हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कंपनी फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। अभी इन लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है, हमें बैलेंस शीट दी है। अब बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल भी लिखा हुआ है, परचेज भी लिखी हुई है, सेल्स भी लिखी हुई है, सैलरी भी लिखी हुई है। कैसी बैलेंस शीट बनाई है? अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 42,000, दैट मीन्स ये एडजस्टमेंट्स हैं, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नोट्स टू द अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये ना आपके लिए नोट्स अभी नहीं है 12th में, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में आओगे ये नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें दोनों बनाने हों। एक सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा हमें बनाना है बैलेंस शीट ऑफ केयर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पर्टिकुलर अमाउंट यहां पर हमें पहले जो फॉर्मेट लिखना है वो समझ लीजिए। सेम फॉर्मेट होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें हम सेल्स लिखेंगे, एंड अदर इनकम। आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट मीन्स सेल्स 9,60,000, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सेल्स 9,60,000। देन अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है 15,600। दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगी टोटल रेवेन्यू, या हम बोल सकते हैं टोटल इनकम। अब इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस में फर्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड होता है, बट उसे ओपनिंग में डेबिट साइड ले आना हो तो क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सबसे ऊपर आता है ओपनिंग प्लस परचेज, और क्लोजिंग को डेबिट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है 36,000, परचेज 4,26,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक हमें नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 42,000 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब आपको पता है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं फाइनल अकाउंट में? तो फर्स्ट इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये बैलेंस शीट है, ये यहाँ पर एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक 42,000। तो ये इसके दो इफेक्ट हमने किए, एक ट्रेडिंग में और दूसरा बैलेंस शीट में। फाइनल टोटल हो गया 4,20,000। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी 3 lakhs, फाइनेंशियल कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000, अदर एक्सपेंसेस में आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वेजेस। ये रहे ऑफिस एक्सपेंसेस एंड वेजेस। अब ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंस 7,80,000। अब इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो इनका जो प्रॉफिट बचा वो है 1,95,600।
अब आपको सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। हमें अपने नेट प्रॉफिट का 50% टैक्स में देना है। सो नेट प्रॉफिट है 1,95,600 और उसका 50% 97,000 हो जाएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। सो बाकी हमारा प्रॉफिट बचेगा 97,800 और इसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, लाइबिलिटी है। सो इसका दूसरा इफेक्ट होगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। दो इफेक्ट क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के? दो इफेक्ट, एक P&L में डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो ये हमने प्रॉफिट में से माइनस किया, मींस P&L डेबिट साइड इफेक्ट दिया। अब हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 97,800 और जो प्रॉफिट हुआ, आप फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे पार्टनरशिप में या 11th में, जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस कर देते हैं। यहाँ पर कैपिटल में प्लस नहीं होगा बट एज ए रिजर्व दिखाएंगे, प्रॉफिट को एज ए रिजर्व दिखाया जाता है। सो रिजर्व्स कहाँ आते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97,800। ये P&L का प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया। सो ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, ऐसे दो साइड्स हैं, ऐसा समझ लो आप। वैसे क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हम लाइबिलिटीज लिखते हैं, राइट हैंड साइड एसेट्स लिखते हैं। यहां पर आपको ऊपर लाइबिलिटीज लिखनी है, नीचे एसेट्स लिखने हैं। सो सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए। फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर फंड, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। मैं इन्हें अंडरलाइन कर देता हूं। और एसेट साइड आते हैं 2 पॉइंट्स, करंट एसेट्स एंड करंट नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब सेम सबसे पहले ये पॉइंट आपको याद हो जानी चाहिए, मैं कितनी बार आपको करवा चुका हूं पहले भी। SR LOL STOS। S means share capital, R means reserves, L means long term borrowings, O means other long term liabilities, L means long term provisions, S means short term borrowings, T means trade payables, O means other current liabilities and S means short term provisions। ये पॉइंट्स मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने चाहिए। सो नाउ शेयर कैपिटल 2,40,000, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स 1,20,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं तो नहीं लिखेंगे। सेम अगर ये पॉइंट नहीं भी लिखा होता तो भी चलता, यहां पर तो 0 लिखा है, नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है 14,400। ट्रेड पेएबल्स दैट मीन्स क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल दिए नहीं हुए हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज भी नहीं दी हुई है। सो फाइनली लाइबिलिटी साइड पहले शेयर होल्डर फंड का टोटल करेंगे 3,37,800। सेकेंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे 1,20,000 एंड करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे 1,12,200। सो तीनों का टोटल हो गया 5,70,000 टोटल। अब एसेट साइड नॉन करंट एंड करंट एसेट्स हैं, देखते हैं कौन कौन से एसेट्स दिए हुए हैं। एसेट्स में है सॉफ्टवेयर आता है इंटेंजिबल एसेट्स में 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,28,000, टेंजिबल एसेट्स एंड डेटर्स दिए हुए हैं
डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल के अंडर में आते हैं डेटर्स 1,80,000। सो फाइनली अब हम इनका टोटल करेंगे तीनों का। ये यहाँ पर परमानेंट एसेट्स लिखा हुआ है। परमानेंट एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है। परमानेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स सेम बात हो जाएगी। सो नाउ टोटल करेंगे। नॉन करंट एसेट्स 3,48,000 एंड करंट एसेट्स 2,22,000। टोटल हुआ दोनों का 570। नाउ आज का होमवर्क, मैं ये आपको नोट डाउन करने के लिए तो दे ही रहा हूँ, लेकिन आज का होमवर्क, आज के होमवर्क में आपको करना है, इलस्ट्रेशंस दे रहा हूँ मैं, इलस्ट्रेशंस 10, 11, 12, ये 3 इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में करने हैं। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11 एंड इलस्ट्रेशन 12। तो ये स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। अब आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पेज, और ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पेज, बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट कैसे बनाई है। लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज ऊपर रखी हैं, एसेट्स नीचे रखी हैं। इसे कहते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। ये वर्टिकल बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनाई जाती है। सो ये लेक्चर आपका यहाँ ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड देन इस चैप्टर को पूरा करेंगे।